हाय ऑल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज की राइड हो रही है रुड़की बाईपास के लिए और मैं इस समय खड़ा हूँ सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन पर। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी यहाँ से। जिन भाइयों को एक ये जानना हो कि यहाँ पे सीएनजी पंप कहाँ पर है तो मैं बता देता हूँ। सीएनजी रिफिलिंग पॉइंट, अगर आप दिल्ली से हरिद्वार आओगे तो ज्वालापुर पहुँचने से पहले बाईपास पे रानीपुर झाल एक एरिया पड़ता है, एग्जैक्टली ये उसी जगह पर है। अगर दिल्ली से आओगे तो आपको राइट साइड आना पड़ेगा, यानी कि डिवाइडर क्रॉस करके कहीं से घूम के आना पड़ेगा। और अगर आप हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हो तो सिंहद्वार क्रॉस करने के बाद मुश्किल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये सीएनजी रिफिलिंग पॉइंट। बाकी आज की अपनी जर्नी है रुड़की बाईपास की, और जो कि अब शुरू हो चुकी है। वैसे यार, जो लोग सीएनजी की गाड़ियां यूज़ करते हैं वो क्या सजेस्ट करेंगे कि एक सेकेंड हैंड कार लेकर उसमें सीएनजी किट लगवाकर उसे यूज़ किया जाए, क्योंकि मेरा खुद का रन जो है रोज़ का 60 किलोमीटर का है जो मैं बाइक से करता हूँ अभी। तो क्या अगर मैं एक ऐसी गाड़ी या जो मेरे पास गाड़ी है उसमें सीएनजी किट लगवा लूँ, अभी वो पेट्रोल कार है, तो क्या वो एक सेफ़ ऑप्शन है और गाड़ी को उससे कोई नुकसान तो नहीं होता? क्योंकि अब सीएनजी क्योंकि हरिद्वार में आ ही चुकी है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। अब सर्दी और बारिश में क्या होता है ना, रोज़ जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो गाड़ी होगी, वैसे तो गाड़ी है बट उसके अंदर पेट्रोल तो महंगा पड़ता है बाइक के मुकाबले, बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा पड़ता है गाड़ी का। सीएनजी मेरे को लगता है, मुझे पता ही नहीं कितना पड़ेगा सीएनजी और पेट्रोल में कितने रुपए का अंतर आता होगा। अगर मैं 60 किलोमीटर चलाने की बात करूँ रोज़ तो मेरे कितने रुपए खर्च होंगे अगर मैं सीएनजी वाली गाड़ी चलाता हूँ तो। अगर किसी को इस बारे में कोई जानकारी है और कोई कैलकुलेट करके मुझे बता सकता है तो ज़रूर कमेंट में बताना। बाकी अपनी आज की जर्नी जो रुड़की बाईपास के लिए है वो जारी है। मैंने ना अपने दिल्ली हरिद्वार वाले रोड पर पहली बार जो इस टाइप की रोड देखी थी ना, वो देखी थी मैंने खतौली बाईपास। हमारा पूरा ये रहता था कि हम साल में 2 से 3 बार दिल्ली में 2-2 महीने 1-1 महीने के लिए जाते थे, जैसे स्कूल की छुट्टी होती है सब। तो वो बचपन से ही हमने सिंगल रोड्स पे ट्रैवल किया है, बाय बस। ट्रेन से बहुत कम ट्रैवल किया है, बाय बस बाय रोड ही ट्रैवल किया है, इसलिए भी बाय रोड जाना बड़ा पसंद भी है। तो सिंगल रोड पे जाना, खतौली के फाटक पे रुकना, फिर वहाँ पर जब तक ट्रेन नहीं निकलेगी तब तक वहाँ पे अमरूद खाना, मूली खाना, मतलब बचपन से ही ये सारी यादें रही हैं। तो पहली बार जब पता लगा था कि अब एक हाईवे बनने वाला है, क्योंकि काम तो बहुत सालों से चल रहा था इसका, तब कई सालों के बाद जब मैं दोबारा दिल्ली गया था तब मैंने रामपुर तिराहा जो मुजफ्फरनगर पड़ता है वहाँ से बाईपास देखा था, और वो रोड ऐसी थी पहली बार जो मैंने देखी थी। तो मैं पहुँच चुका हूँ ये बहादुराबाद टोल पर, और बहादुराबाद टोल जल्द ही चालू हो जाएगा। और शायद जो पुल है पतंजलि से पहले उसका भी देख लेते हैं कि अब उसके ऊपर प्रॉपर उन्हें रोड वगैरह का बिछाने का काम किया है कि नहीं किया। ओ ओ ओ अबे भाई यार, ये तो कोहरा आ गया यहाँ पे। ओहो, ये तो भैया धोखा हो गया हमारे साथ। अब क्या किया जाए।
होप ये दिख जाएगा आज फिर। वैसे कोहरा मेरे को लग रहा है छटने पे है, अब नीचे उतर रहा है कोहरा। हो सकता है कि थोड़ी देर में 10-15-20 मिनट में, आधे घंटे में मुझे थोड़ा रोड क्लीन दिखाई दे। उतना कोहरा नहीं है जितना उस दिन था, बट एकदम से ये जो क्लाउड्स आए ना। अच्छा, मैं इस समय जिस फ्लाईओवर पे हूँ वो है पतंजलि के बिल्कुल सामने वाला फ्लाईओवर, जिसकी मैं देख पा रहा हूँ कि सिंगल साइड तो चालू कर दी गई है। मेरे लेफ्ट साइड में जो रोड है उसको भी बनाने का काम चालू हो गया है, और बीच में कुछ एरिया पे रोड डाल भी चुके हैं सामने की तरफ वो। तो मेरे नीचे से निकल रहा है पतंजलि और मैं ऊपर से निकलता जा रहा हूँ। तो फ्लाईओवर भाई साहब ये एक हिस्सा चालू हो गया फ्लाईओवर का इसका, मैं आपको ये बता सकता हूँ। स्पीड में अपनी काफ़ी स्लो कर देता हूँ ताकि आपको विज़न जो है प्रॉपर आए, क्योंकि यार मैं घर से निकल चुका हूँ तो वीडियो तो मैं बनाऊँगा ही बनाऊँगा। प्रोवाइडेड कि इतना कोहरा ना हो कि मुझे बिल्कुल ही कुछ दिखाई ना दे। फ़िलहाल मुझे इतना तो दिख रहा है कि मैं बाइक चला सकता हूँ। स्पीड होगी अपनी 46 की है, और कम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अबे यार तो धोखा हो गया मेरे साथ। तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ पतंजलि, और उसके बाद का जो ये रोड है ये आपको पता है पहले से ही इस तरीके से बना हुआ है। और जो फ्लाईओवर है पतंजलि वाला वो एक साइड चालू कर दिया है इन्होंने, दूसरी साइड पे रोड के बनाने का काम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम भी शायद कुछ 8-10 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ भराई का काम तो कंप्लीट हो ही चुका है। सिर्फ एक तरफ रोड बन चुकी है और दूसरी तरफ रोड के बनने का काम चल रहा है, एंड रेस्ट पार्ट इज रेडी। अब मैं यहाँ से पहुँचता हूँ सीधा कोर पे, और कोर पे जाके देखता हूँ कि स्टेटस क्या है कोरे का यार। अबे यार भाई के एफर्ट में कोई कमी हो तो बताना यार। अब भाई तो घर से निकल गया है ना, लेकिन भाई को धोखे मिल रहे हैं, तक्के मिल रहे हैं, तक्के। साढ़े नाल तक्केशाही हो रही है। मैं आ गया हूँ घर पर वापस, और वेट करूँगा 1-2 घंटे का। जब थोड़ी सी धूप निकलेगी दोबारा ट्राई करूँगा इस रूट पे जाने के लिए। तब तक एक छोटा सा इशू है इस बाइक का, उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जो येलो वाली लाइट है आप देख रहे हो जल रही है ना, ये तब जलती है जब इसका एयर फिल्टर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मैं इसी को फिक्स करने वाला हूँ, और उसके बाद इसको रिपेयर करके फिर दोबारा निकलते हैं राइड पर। तो गाइस ये है इसका एयर फिल्टर, और मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये नया खरीद के नया लगा लूँ, या फिर मैं इसी को क्लीन करके इसी को लगा दूँ। तो फिलहाल तो मैं अभी के लिए इसी को क्लीन कर रहा हूँ, तो क्लीन करके आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी है ये एयर फिल्टर गीला, अभी इसे मैं धूप में रख रहा हूँ, और इसे भी सूखने में टाइम लगेगा। जब तक ये सूखेगा तब तक हम भी कुछ और करेंगे। कहाँ लगाऊँ यार, तो गाइस जब तक ये फिल्टर सूखता है तब तक मुझे करना है टाइम पास। इस समय बज रहे हैं लगभग 12। मुझे लगता है अब तक तो कोहरा साफ हो गया होगा, मैं फिर से स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी। पर तब तक मुझे करना है टाइम पास, और टाइम पास करने के लिए आज मैंने कुछ नया सोच लिया है। वो क्या है बताता हूँ मैं आपको।
ये सड़ी हुई सी पतंग थी, फट गई। चलो यार अब राइड पे निकलते हैं। तो गाइस एक बार फिर से मैं आ गया हूँ भादराबाद वाली रोड पर और एक बार फिर से शुरू करते हैं। वैसे मैं सुबह यहाँ से काफ़ी आगे तक चला गया था, लेकिन मैं फिर से यहाँ से थोड़ा पहले से बता रहा हूँ आपको ये सब रास्ते का, क्योंकि जो पतंजलि के पास एक फ्लाईओवर है, आज मैं सुबह उससे ही निकला था। उसका आधा हिस्सा जो है वो चालू हो चुका है, तो उस आधे हिस्से को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से टोल से शुरू किया है। प्रॉपर साइनेजेस बन गए हैं रोड के ऊपर, और आगे जो एक छोटा सा पुल था वो भी चालू हो चुका है। और उसके अलावा फ्लाईओवर जो है वो पतंजलि के सामने, उसको आधा स्टार्ट कर दिया गया है और बाकी आधे के ऊपर उस पर रोड वगैरह बनाने का काम चल रहा था। जब मैं सुबह आया था पर इतना कोहरा था ना, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट तक तो कोहरा नहीं था। जैसे ही मैं पतंजलि के पास पहुंचा, इतना ज़्यादा कोहरा कि बस मुझे वहाँ से घर वापस जाना ही पड़ा। तो ये 101 पुल, पिछली बार जब मैं आया था तब भी ऐसी स्थिति में था। मतलब अभी इसके किनारे, आई थिंक इसके किनारों को एक्सटेंड किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है शायद, या मुझे ऐसे ही लग रहा है। पर मिट्टी तो साइडों में भरी हुई दिख रही है मुझे, तो ऐसा हो सकता है कि शायद किनारों को ज़्यादा बड़ा किया गया हो। और उसके अलावा ये पतंजलि के सामने जो फ्लाईओवर है, उसके हाफ साइड को, या मैं बोलूँ कि मेरे ये राइट साइड की जो लेन है, इसका कुछ हिस्सा स्टार्ट कर दिया गया है और मेरे लेफ़्ट साइड में भी इस पे रोड बनने का काम चल रहा है, जो यानी कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगा अब। मेरे राइट साइड में पतंजलि से रिलेटेड ये सारे इनके कैंपस हैं और मेन पतंजलि जो है वो है सामने, और उसी के सामने वाला फ्लाईओवर है। तो ये बनके तैयार हो चुका है, मतलब ये एक साइड होगी, वो दूसरी साइड होगी, दोनों पे रोड के बनने का काम चल रहा है। शायद 2-3 दिन के अंदर ये फ्लाईओवर चालू हो जाएगा कंप्लीट। गाइस मेरा संडे को ये मूड रहता है कि सुबह सुबह वीडियो बना के 10-11 बजे से पहले पहले मैं अपलोड कर दूँ। फिर पूरा दिन होता है वीडियो के पास स्ट्रीम होने के लिए, कि संडे वैसे भी ऐसा दिन होता है, सबके पास टाइम भी होता है। नहीं तो क्या है कि अब मैं बनाऊंगा, बज रहे हैं इस समय 2 घंटा मेरे को उसको एडिट करने में लग ही जाता है। तो गाइस सबसे बड़ा सवाल, क्या पुराने वाला पुल चालू हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? और इसका जवाब है कि यस, पुराने वाला पुल चालू हो गया है। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं गाइस, पुराने वाले पुल को भी इन्होंने रिपेयर करके चालू कर दिया है और नए वाला पुल मेरे बिल्कुल सामने है। और ये बहुत ही अच्छी बात है एक, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पुराने वाला पुल जो है वो बंद पड़ा हुआ था और नए वाले पुल से सारा ट्रैफिक चल रहा था। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसको पुल का एक्सटेंट एरिया बोलेंगे हम। तो नीचे कुछ काम चल रहा है, पता नहीं क्या सर्विस लेन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं पता नहीं। एनीवेज मेरे थोड़ी ही दूर है रुड़की बाईपास, जहाँ से शुरू हो रहा है। अब सीधा पहुँचते हैं वहाँ पर। तो गाइस बढ़ चला हूँ मैं रुड़की बाईपास की ओर और देखते हैं क्या नया अपडेट है इस पर। क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आया था उस समय मैं सीधा मंगलोर तक गया था इस रुड़की बाईपास से होते हुए, और काफ़ी अच्छी वहाँ पे प्रोग्रेस मैंने देखी थी। मतलब रोड तक तो सारा काम हो ही गया है। एक जो पुल है वो सोलानी नदी पे है, उसको बनने का काम चल रहा था, उसका भी रोड का काम चल रहा था। उसके अलावा एक रेलवे वाला पुल था, उस पर भी गार्डर्स वगैरह रख दिए गए थे, बाकी काम चल रहा था। अब यहाँ पर एक फ्लाईओवर जो ये बना रहे हैं, यहाँ पे जो ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, क्या वो बन चुका है? तो कैसे आप मेरे राइट साइड में देख सकते होंगे, वो जो फ्लाईओवर है वो बन के रेडी है, लेकिन अभी उसके ऊपर से ट्रैफिक नहीं चलाया है।
बट इसकी दीवारें वगैरह बोल रही हैं कि हम तैयार हैं। दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। ऊपर रोड वाली मशीनें वगैरह खड़ी हैं और यहाँ से अब आपको रुड़की अगर अंदर जाना है तो यहाँ से आपको राइट लेना होगा, और अगर आपने जाना है दिल्ली तो चलते रहिए मेरे साथ, मंगलोर तक मैं आपको छोड़ दूँगा। सबसे अच्छी बात यह है इसकी ट्रैफिक चालू हो चुका है यहाँ पर, मतलब लोगों को सहूलियत हो गई है इस रोड से निकलने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया हो गया यार ये तो। और मूली वाले और चुकंदर वाले आ चुके हैं यहाँ पे आपको सेवाएं देने। गाइस मेरे सामने है रुड़की बाईपास के अंदर आने के बाद, यानी कि रुड़की बाईपास वाली रोड पर आने के बाद जो सबसे पहला वाला फ्लाईओवर था, जिसको मैं 2 बार दिखा चुका हूँ। दोनों बार ही वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। पहली बार उस पर रोड के बनने का काम हो रहा था, दूसरी बार रोड बन चुकी थी, उस पर फाइनलाइजिंग का काम हो रहा था। अब ये मेरा तीसरी बार यहाँ पर आना हुआ है और मैं देख पा रहा हूँ कि अब ये फ्लाईओवर सामने तैयार है और गाड़ियाँ इसके ऊपर से ही जा रही हैं, तो हम भी इसी के ऊपर से जाएंगे गाइस। ये मेरी ऑफिशियली आज रुड़की बाईपास की पहली जर्नी है, रुड़की बाईपास के चालू होने के बाद। हालांकि छोटा मोटा काम इस पर भी चल रहा है, बट ट्रूली अगर मैं एक बात कहूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था, मैं तब उस पॉइंट से नीचे से निकल के गया था, दूसरी बार भी मैं नीचे से निकल के गया था, आज मैं इसके ऊपर से जा रहा हूँ। तो जब मैं आया था ना पहले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बना पाएंगे 2 महीने में, बट अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सब बहुत बढ़िया हो गया है। और अब देखना ये होगा कि वो सुलानी नदी वाला पुल वो चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। और पोल्स लग गई हैं, लाइट लग गई हैं उसके ऊपर, डिवाइडर पे गार्डर्स लग गए हैं उसको डिवाइड करने वाले, उसके ऊपर साइनेजेस वाले कंपोनेंट लग गए हैं, सब कुछ लग गया है यहाँ पर। एक जो चीज़ जो नहीं लगी है अब तक, अगर मैं रुड़की अंदर वाले रोड से जाता तो अभी तक वो लग चुका होता, और वो है जाम, जो यहाँ नहीं लगा है। यहाँ पे भी रोड मार्किंग होनी बाकी है, उसके अलावा काम तो सही हो गया है। और यहाँ पर रोड मार्किंग हो रखी है, थोड़ा सा ही एरिया जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पर भी होने का काम चल रहा है। मेरे लेफ्ट साइड में सर्विस लेन, और ये होगी समझ लीजिए मेन लेन। अरे यार बहुत सही हो गया काम तो, बट मुझे आए भी यहाँ पे 3 महीने हो गए यार, लेकिन 3 महीने में इतना काम खींच देना ये एक अचीवमेंट ही है इस समय NHAI के लिए। तो अब मैं पहुंचने वाला हूं उस वाले ब्रिज पर जो सुलानी नदी के ऊपर बना हुआ है, और क्या वो बन के तैयार हो चुका होगा। देखो अगर कई दिन पहले तैयार हो चुका होगा तो शायद और भी लोगों ने वीडियो डाल दिए होंगे, बट फॉर मी इट्स माय फर्स्ट जर्नी, तो मेरे लिए तो वो एक क्या बोलते हैं सरप्राइज ही होगा अगर चालू हो गया होगा तो, क्योंकि मैंने अभी तक इतना डिटेल में देखा नहीं है यूट्यूब में। यार रोड का ना ये हिस्सा बहुत ही अच्छा लग रहा है, दोनों साइड गन्ने खड़े हुए हैं और बीच में रोड, और नज़ारा अच्छा आ रहा है, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है देख के।
आंखों को सुकून मिल रहा है, कहने का मतलब ये है। जैसे कुछ कलर्स होते हैं, तो ये जो कलर होता है ना, एक येलो और ग्रीन का जो मिक्स होता है, जो पत्तियों का कलर होता है, ये आंखों को ना बहुत ही रिलीफ देता है। तो ऐसा रिलीफ मिल रहा है आंखों को, और इसलिए मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं पहुँच चुका हूँ सोलानी नदी वाले पुल पर, और मैं देख पा रहा हूँ कि यस, ट्रैफिक चल तो रहा है। मुझे यहाँ से पुल साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर पुल ना बना होता तो शायद इतना प्लेन सरफेस दिखता ही ना है। तो यही सोलानी नदी। सोलानी नदी पे अपडेट ये है, लास्ट 2 टाइम में यहाँ नीचे से गया था, अब मैं यहाँ से राइट टर्न ले रहा हूँ। इसकी लेफ्ट वाली लेन को भी पूरा नहीं बनाया गया है, और गाड़ियाँ यहाँ से राइट मुड़ जाएंगी, और राइट लेने के बाद पुल के ऊपर से ही निकलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छी खबर है कि सोलानी नदी के ऊपर भी काम हो चुका है, और वहाँ जो लेफ्ट साइड में जो काम हो रहा है ना, वो डिवाइडर रहेगा, और भी पैकिंग का ही काम हो रहा है, बाकी काम तो हो चुका है। ओए होए, ये क्या था? ये बड़ी सी बाइक थी कोई। आएगा आएगा, अपना टाइम भी आएगा। तो लेफ्ट साइड में भी जो काम पुल बनाने का है वो तो हो चुका है, बस रोड के ऊपर कंप्लीशन का काम हो रहा है। ये मैं एग्जैक्टली हूँ इस समय सोलानी नदी के ऊपर, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सोलानी नदी ही है ये ना। अब तक जर्नी बहुत बढ़िया रही है मेरी, घर से चलने के बाद ही बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स मिल रहे हैं। पतंजलि वाला फ्लाईओवर भी चालू हो चुका है आधा, और बाकी आधे पे काम चल रहा है। सोलानी नदी वाला फ्लाईओवर भी आधा चालू हो चुका है, बाकी आधे पे काम हो रहा है। और वो जो काम हो रहा है वो रोड को फाइनलाइजिंग करने का हो रहा है, बाकी सारा हो चुका है। तो कल आओगे तो ना ये रोड पूरा खाली मिलेगा आपको, चालू मिलेगा, मतलब कहने का ये है। अरे यार, मैं गलत आ गया क्या? चलो यार, धीरे धीरे चलते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत जाएंगे नहीं, नहीं 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 नहीं। मैं मुड़ के इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि यार मैं एक सही लेन में चल के ही व्यू देना चाहता हूँ कि दोनों साइड अगर काम हो गया तो कितना हो गया है, अदरवाइज मैं जा उधर से भी सकता था। एकदम रापचिक काम हो गया है यहाँ पे, बढ़िया। और एक के बाद एक फ्लाईओवर मुझे बिल्कुल तैयार यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस समय। और वो मेरे सामने है वो रेलवे वाला पुल, जिस रायवाला वाले पुल के बनने का इंतजार हम सबको है ना, ऐसे ही इस रेलवे वाले पुल के बनने का इंतजार भी हम सबको था। और खुशखबरी ये है कि वो देखो मेरे सामने पुल तैयार है और हम उसके ऊपर से जाने वाले हैं। तो अब तक की जर्नी कैसी रही मेरी? बहुत बढ़िया रही। क्या कहीं जाम लगा? नहीं लगा। मजा आया राइड करने में? बहुत मजा आया। ओवर स्पीडिंग करी? अभी तक तो नहीं। तो ये मैं निकल रहा हूँ जो रेलवे ट्रैक के ऊपर
एक बना हुआ है। अच्छा, नीचे से ट्रेन आ रही है और टाइम भाई 1:15 हो रहे हैं। बताइए कौन सी ट्रेन आ रही है? ये आ रही है किस तरफ से? लक्सर वाली तरफ से आ रही है। तो 2:15 बजे कौन सी ट्रेन आती है बता दीजिएगा जिसको मालूम हो। मैं इस समय ऑलमोस्ट रुड़की को क्रॉस कर रहा हूँ, तो इस समय यानी कि ये ट्रेन अब रुड़की पहुँचेगी। फिर इसके बाद एक और फ्लाईओवर। पिछली बार जब मैं इसके नीचे से निकल के ऊपर आया था तो यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो रखी थी, अब इसके ऊपर रोड बनी हुई है। तब मैं अंदर एक गली से निकल के आया था और उसके बाद इसके किनारे होते हुए सीधा पुल को पार किया था मैंने। अब मैं इस फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा हूँ। यार ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे इसे, शताब्दी की स्पीड से काम किया है ना चीज़ वालों ने। सब तो बना दिया, अब बचा ही क्या है। तब तो मुझे देख के लग रहा था कि ये काम नहीं हो पाएगा जितने मुझे फ्लाईओवर रास्ते में दिखे थे पिछली बार जब मैं रुड़की वाले बाईपास पे आया था। अब तो एक के बाद एक फ्लाईओवर टापता चला गया हूँ मैं, और इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं है। जो एक साइड पुल की अभी चालू नहीं हो रखी, वो सिर्फ रोड के बनने का काम चल रहा है उसके ऊपर। और ये तो हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर ही रोड बना के छोड़ दें। तो इनकम्प्लीट ऐसा कुछ नहीं है कि अभी इनकम्प्लीट है। हाँ, परफेक्शन आ जाएगा धीरे धीरे, बट बाईपास चालू तो हो ही चुका है। अब आपको जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है रुड़की के अंदर शहर में जाम में फंसने की। आप सीधा रुड़की बाईपास पे आओ और यहाँ पर मंगलोर से पहले लगभग सारे फ्लाईओवर आपको रेडी मिलेंगे, लेकिन बस एक ये फ्लाईओवर जो है उस पर थोड़ा बहुत काम वही बाकी है होना, यानी कि रोड बनने का काम होना है इसके ऊपर। चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम रह गया, ज़्यादा तो हो गया है। मेन काम सारे हो चुके हैं और मेरे आगे एक और फ्लाईओवर और मैं देख पा रहा हूँ वो भी चालू हो रखा है। उसके ऊपर भी ट्रैफिक चल रहा है, मतलब मेरे आगे है कोई नहीं फिलहाल, लेकिन मैं इससे जा रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अब आ जाओ बस इस रोड पर। तो कोई पूछेगा ना रोड कैसा है, मैं बोलूँगा वाओ। अरे मैंने ना देहरादून वाला जो हाईवे का वीडियो डाला था, उसमें कुछ भाई ने कमेंट किया है कि अभी 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 मज़ा नहीं आ रहा है, अभी चालू का हुआ है, अभी तो बहुत काम बाकी है। गाइस, हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए ना ये जितना भी काम हो गया है उसको देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है अंदर से कि यार चलो इतना काम हो तो गया कम से कम। हाँ, काम अब रुकना नहीं चाहिए, ये हम चाहते हैं। लेकिन फाइनली जितना काम हो गया यार, देखो मेरे तो मन से तारीफ तब निकलती है जब मैं किसी भी जगह से गाड़ी चला के बाइक चला के जाता हूँ और उसके बाद मज़ा आता है ना, आनंद जब आता है तो जो दिल से तारीफ निकलती है वो मैं कर देता हूँ। मतलब अगर मुझे दिख रहा है कि 10 में से 6 काम हुए हैं तो मैं कहता हूँ यार तुम 8 नंबर ले जाओ यार, या तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे, कम से कम तुमने कुछ कर तो दिया। इसलिए और दूसरी बात एक और, कुछ भाइयों ने ये भी कमेंट किया है कि भाई बोलता बहुत हूँ मैं, तो यार मैं क्या उस चीज़ का मैं समझ में नहीं आया मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं राइड कर रहा हूँ, देखो ये अपना अपना नेचर होता है सबका, मैं राइड करता रहूँगा, कोई ना कोई बोलता रहूँगा। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़्यादातर एरिया को म्यूट ही निकाल दूंगा, ये हो सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ अगर रोड ही रोड देखनी है तो मैं उसके पीछे म्यूज़िक लगा दूंगा और वो फिर रोड ही रोड आप देखते चलना।
क्योंकि अगर मैं उसको म्यूट नहीं लगाऊंगा, कोई म्यूज़िक नहीं लगाऊंगा, तो मुझे कोई ना कोई बोलना पड़ेगा। फाइनली गाइज, एक ये फ्लाईओवर जो मेरे राइट साइड में है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब अगर मैं एक हफ्ते बाद भी इस रोड पे आया ना, तो मुझे ये फ्लाईओवर बना हुआ मिलेगा। ये फ्लाईओवर एग्जैक्टली जो है वो सीधा हमें मंगलोर बाईपास पे निकाल देगा, और उसके बाद आप दिल्ली वाले रोड पे जाके जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि इसी के बिल्कुल सामने से जो भगवानपुर वाला बाईपास है वो भी शुरू हो रहा है। तो एक छोटा सा मैं ओवरव्यू उसका भी लेता चलूँगा अभी के अभी, हैंड टू हैंड। और अगर मैं कंपेयर करूं कि पिछली बार जब मैं इस रोड पे आया था तो इस फ्लाईओवर की क्या कंडीशन थी, आप सामने जहाँ पे उसका ब्रिजिंग पार्ट देख रहे हो ना, जहाँ पे गार्डर्स वगैरह लग रहे हैं, उस पार्ट में एक आधा हिस्सा जो था उस पे गार्डर लगे हुए थे, वो भी आधे अधूरे, और बाकी हिस्से में सिर्फ पिलर खड़े हुए थे। ठीक है गाइस, और अब जो असलियत है इस पुल की वो ये है, आप देखो ब्रिजिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है इसका, गार्डर्स डल चुके हैं इसके। इसे कहते हैं यार डेवलपमेंट, इसे ही कहते हैं डेवलपमेंट गाइस। तो ये देखो कंप्लीट है पूरा का पूरा, और वो मेरे सामने है भगवानपुर वाला बाईपास। बताओ कितने दिन बोलूँ मैं इस हाईवे को बनने में लगेंगे? मुझे लगता है शायद 10 से 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैक्सिमम, बस।